जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स की आज कौन सी क्लास है साथियों? तो आज फिजिक्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन। आज उसकी लेक्चर दूसरा यानी कि दूसरी वीडियो है। तो चलो आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा था मात्रक एवं राशियां और उनके मात्रा। राशियां देखी थी एसआई और एसआई राशियां मूल राशियां होती हैं। मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां होती हैं और पूरक संपूरक राशियां बोले तो व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो अपन ने तीन राशियां पढ़ी थी, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और उनकी जो संपूरक राशियां। अब अपन ने उनके मात्रक भी पढ़े थे और उनके बारे में देख भी लिया था। अब अपन उस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ जो मात्रक होते हैं, उन मात्रकों को क्या करना, उन मात्रकों को चेंज करना। क्या साथियों? उन मात्रकों को चेंज करना। जैसे अपन बात करें कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो जैसे अपन को दे दिया जाए कि 1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें डॉट डॉट में क्या होगा? तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो यानी कि आपका आंसर होगा। अगर मीटर से अगर मीटर से किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर से किलोमीटर में पूछ रहा है, तो आपको गुणा करना होगा 10 की घात माइनस के 3 से, 10 की घात माइनस के 3। और अगर किलोमीटर से, अगर किलोमीटर दिया है और उसको अपन मीटर में पूछ रहा है, तो अपन को क्या करना होगा? 10 की घात 3 से गुणा करना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कहे कि 1 मीटर है और वो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, और आपसे ऐसे ही कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि 1 किलोमीटर में तो होते हैं 1000 मीटर। हमने कही बिल्कुल सही बात। तो ये 10 की घात 3 लग सकती हैं। इसको अपन ने पिछली क्लास में देखे थे कि इनको लिखना कैसे लिखते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 जीरो है, तो इसको 10 की घात 3 कर सकते हैं अपन। तो 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर। तो अगर किलोमीटर से मीटर में बदलना होगा अगर यूनिट को, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा में 10 की घात 3 करना पड़ेगा। क्या? गुणा में 10 की घात 3 करना पड़ेगा। अगर इसमें क्या क्या दिया जाए, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है, अगर ये मीटर है ना, तो मीटर को अगर किलोमीटर में कह दिया जाए, इस तरीके से उल्टा कह दिया जाए, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलने की बात की जाए, तो इसमें जो 1000 है ना, तो इसमें ऐसी बात की जाए, यहाँ पे 1 मीटर करना और किलोमीटर में बदलना है, तो यहाँ से अपन 1000 है वो गुणा में है, तो इधर आएगा, सो इधर क्या हो जाएगा? किलोमीटर के नीचे आ जाएगा। क्या कहाँ पे आ जाएगा साथियों? तो इसके ये 1000 है ना, 1000 कहाँ पे आ जाएगा? तो जो 1000 है ना, तो 1000 है वो कहाँ पे आ जाएगा? सॉरी, इसका एक कहाँ पे गया? ये आ गया। तो यानी कि इसमें जो 1000 है वो 1000 कहाँ पे आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। किसके नीचे आ जाएगा? इसके नीचे, इस तरीके से। या आप इसको 10 की घात 3 कह सकते हो। हाँ, कह सकते हैं। तो इसमें अपन को यही समझना है कि अगर अगर उसने दे दिए कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1 मीटर में अगर किलोमीटर में बदल रहा हुआ, तो आपका आंसर होगा 10 की घात माइनस के 3 किलोमीटर। और अगर उसने कह दिया कि एक एक किलोमीटर में कितने मीटर, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। किलो का मतलब ही क्या होता है साथियों? किलो का मतलब ही होता है 1000। किलो का मतलब होता है 1000, बोले तो 10 की घात 3। तो इस तरीके से आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ पे वही दिया है, क्या दिया है साथियों,
कि एक मीटर को अगर किलोमीटर में बदल रहा हुआ, मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो यानी कि गुणा करेगा किसका, 10⁻³ का। और अगर किलोमीटर को अपन मीटर में बदलेंगे तो क्या करना होगा, 10⁻³ का गुणा करना होगा। ए प्लस में है 10⁻³ बोले तो 1000, और ये 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000। 1/1000, 1000 को अपन लिख सकते हैं 10⁻3, और जब ये ऊपर जाएगा तो आ जाता है 10⁻³ क्या आ जाता है साथियों, पावर में क्या आ जाता है माइनस, ऊपर जाएगा तो वो ए लिखा है। तो इसको या 10⁻³ करिए, या 1/1000 करिए, या 0.001 करिए, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं क्या साथियों, अब अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि एक क्या साथियों, 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर। यहाँ पे क्या दिया है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर में होते हैं ना 1000 मीटर। और 1 मीटर की बात की जाए तो 1 मीटर में होते हैं कितने, 1/1000 मीटर, किलोमीटर या 10⁻³ किलोमीटर, जो कि अपन ने देख लिया है। यहाँ तक देख लिया साथियों। अगर मीटर से किलोमीटर में जाएगा तो 10⁻³ से गुणा करना है, अगर बड़ी राशि से छोटी राशि में जाना है तो 10⁻³ से गुणा करना पड़ेगा। और 1 किलोमीटर में कितने, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000 किलोमीटर, या 10⁻³ किलोमीटर, या कहिए 0.001 किलोमीटर। अब यहाँ से कुछ जो संबंध होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे कि एक खगोलीय इकाई को अपन कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, इसको अपन AU से दर्शाते हैं, शॉर्ट फॉर्म कहते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसका जो संबंध होता है वो किससे होता है, तो यानी कि इसका जो मान पूछा जाता है पहले तो कि कितना होता है, तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। यहाँ पे क्या करना है, अपन जानते हैं, ये अपन ने पढ़ा है कि किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, किलोमीटर में 10⁻³ होता है, 10⁻³। तो यानी कि इसमें क्या, अगर मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ किलोमीटर, मीटर है ना, ये मीटर है, मीटर से किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में बदलना है तो किसका गुणा करेंगे, 10⁻³ का। 10⁻³ का इसमें गुणा करेंगे किसमें, 11 में, इसमें इसमें गुणा कर देंगे 10⁻³ का, तो ये कितना आ जाएगा, 3 कट जाएंगे, 11 में 3 घटाए कितने आ गए, 8। तो इस तरीके से 8 आ जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको चेंज करना आना चाहिए। आपसे मिलीमीटर में भी पूछ सकता है, मीटर में भी पूछ सकता है, इस तरीके से आपको बदलना आना चाहिए। तो आपने देख लिया कि एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, तो एक खगोलीय इकाई है ना, तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुणा 10⁻11। और अगर मीटर पूछिए तो 10⁻11, और अगर किलोमीटर में पूछिए तो 3 घात कम कर दो तो 1.496 इंटू 10⁻8 किलोमीटर। इस तरीके से आपको याद करना है। अब बात करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है वो क्या होती है, तो सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को AU कहा जाता है, और इसे प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। इसको अपन समझते हैं क्या साथियों, इसको अपन समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि अगर सूर्य और पृथ्वी, मान के चलिए इधर क्या है सूर्य, इधर क्या है सूर्य, और इधर क्या है अपनी पृथ्वी, इधर से इधर क्या है सूर्य और इधर क्या है पृथ्वी। अब बात की जाए कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ना, तो यानी जो एक तो होता है सूर्य का फोकस, एक तो होता है सूर्य का केंद्र, और एक होता है पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है, इसको अपन छोटी करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इनके सूर्य और पृथ्वी के केंद्र हो गए। अब इनकी जो बीच की दूरी है ना, इसकी और इसकी जो बीच की दूरी है, इसके और इसके बीच की दूरी को अपन कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। अब इसका जो मान होता है वो अपन ने देख लिया कितना होता है, 1.496 गुणा 10⁻8, 10⁻8, या 11 कहिए, इसको 8 कहेंगे तो किलोमीटर, और 10⁻11 कहेंगे तो यानी कि मीटर। तो इस तरीके से आपको याद करना है।
अब बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को अपन कहते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब बात करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है इसको मापते किससे हैं, इसका मापन किससे करते हैं। इसकी मापन की बात की जाए किसके साथियों, मापन की। तो इसको मापते किससे हैं, तो इसको मापते हैं किससे, एक तो होता है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से इसको मापते हैं। मापन कैसे करते हैं, तो उनके प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सूर्य और केंद्र है ना, तो उनके सूर्य के केंद्र तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी को अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और इसे प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। क्या साथियों, प्रकाश वर्ष के द्वारा मापते हैं। तो यहाँ तक आपको साथियों समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे, आगे क्या है, आगे बात करते हैं तो यहाँ से और कुछ भी और संबंध भी दिए हैं क्या, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। अब इसको मीटर को अपन किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो यानी कि ये 3 घटेगा तो कितना होगा 12। तो इस तरीके से आपको बदलना भी आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, तो यानी कि 3 गुणा 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको, और जो प्रकाश वर्ष है ना, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अब यहाँ से एक बात समझिए, एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो यानी कि 9.467 इंटू 10⁻⁻, यानी कि कितना 15 मीटर। 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। अब यहाँ से अपन जानते हैं कि इसको अपन क्या मान सकते हैं, लगभग कितना मान सकते हैं, इसको लगभग मान सकते हैं अपन 10, एक इसके करीब लगभग 9.5 के करीब है कि नहीं, तो इसको अपन 10 मान सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ मान सकते हैं। अब यहाँ पे कितना है, 10⁻15। अब अपन पढ़ते हैं कि 10 अगर 2 दिया है तो इसका मतलब क्या होता है 100, और 10⁻1 मतलब कितना हो जाएगा, अगर 10 हो जाएगा तो इनके 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 को अपन 1 लिख सकते हैं, 10⁻1 बराबर 10। तो इसको 10⁻1 इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻16। क्या साथियों, 10⁻16, और 16 हो जाएगा ना, तो यानी कि 16 मीटर। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 10⁻16 मीटर। तो यहाँ पे एक संबंध अपन देखते हैं किस तरीके से इसको समझते हैं अपन, कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी की इकाई होती है। अब यहाँ से ये संबंध पूछा जाता है कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है। तो एक पार्सेक ये होता है 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर। लगभग 3 कहिए सीधी बात, 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर। अब अपन ने देखा है कि एक प्रकाश वर्ष के बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर लगभग कितना होता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। इसको अपन वो लगभग कितना मान सकते हैं, 10⁻16 मीटर मान सकते हैं। तो यहाँ पे अपन एक प्रकाश वर्ष 10⁻16 है ना, तो इस 10⁻16 मीटर की जगह अपन लाइट ईयर कर सकते हैं प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे ए लिखा है कि यहाँ से 3.26 और प्रकाश वर्ष कहाँ पे आ गया, यानी कि जो 16 मीटर है ना प्लस के, तो यानी कि वहाँ पे उसकी जगह आ गया। तो इस तरीके से आपको याद करना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में पूछिए तो 10⁻12 किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अब एक पार्सेक की बात की जाए कि एक पार्सेक बराबर कितना होता है, तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.084 गुणा 10⁻16 मीटर।
अब 10 की घात 16 मीटर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, तो यानी कि इसको अपन रख सकते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पे वही लिखा है कि 3.26 गुणा 10 की सॉरी प्रकाश वर्ष, या 10 की घात 16 मीटर का ही है या प्रकाश वर्ष का ही है, बात बराबर है। अब अपन ने देखा है कि सबसे बड़ा इसमें किसी को मान है, तो इसमें सबसे बड़ा है प्रकाश वर्ष का, किसका साथियों, तो इनके सबसे बड़ा है प्रकाश वर्ष। सबसे बड़ा मान अपन ने किसका देखा, पारसेक का। सबसे बड़ा मान कितना है, पारसेक का 3.26 प्रकाश वर्ष। और इसके बाद प्रकाश वर्ष का, प्रकाश वर्ष का कितना है, 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर या 15 मीटर। इसमें इसका मान करेंगे तो इसमें 16 मीटर है, इसमें 15 मीटर है। अब अपन बात करते हैं क्या, जो एएमई बोले तो जो नॉमिनल वो यूनिट होती है, तो उसकी जो एक वो मान होता है वो कितना होता है, तो अपन ने देखा था उसका मान होता है 1.496, 1.496 गुणा 10 की घात 11 मीटर। तो सबसे छोटा हो गया खगोलीय इकाई, उससे बड़ा हो गया जो प्रकाश वर्ष, उससे बड़ा क्या हो गया पारसेक। तो यानी कि सबसे बड़ा कौन होता है, तो दूरी की सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। आपसे पूछा जाए कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है क्या साथियों, वो हो जाता है पारसेक। क्या हो जाता है साथियों, पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होगा पारसेक। पारसेक से छोटा कौन होता है, तो पारसेक से छोटा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से छोटा कौन होता है, एएमयू। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। अब बात करते हैं, एक होता है एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर, 10 की घात माइनस के 8 सेंटीमीटर, 10 की घात माइनस के 7 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको इनको यानी कि चेंज करना आना चाहिए। तो यानी कि आप इसको याद करिए कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस के 10 मीटर, 10 की घात माइनस के 10 मीटर। तो एंगस्ट्रॉम है ना, तो एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ की इकाई होती है एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बात की जाए तो 10 की घात माइनस के 8 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में बात की जाए तो 10 की घात माइनस के 7 मिलीमीटर। यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे। यहाँ पे जो चेंजेस है ना वो लिखा है कैसा, कि 1 मीटर बराबर कितना, तो 1 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में कितना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना साथियों, 10 की घात 2। तो वही लिखा है कि अगर मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात 2 को गुणा करेंगे, बोले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, बात बराबर। अगर 1 मीटर को अगर 1 मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1 मिलीमीटर में होता है यानी कि 10 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो 1 मीटर में पूछे कितने मिलीमीटर, तो यानी कि 1000 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर को अपन मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में, तो 10 की घात 3 से गुणा करेंगे। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, तो अपना गुणा कर देंगे 3 से, माइनस के 10 की घात माइनस के 3 से। और बात की जाए कि अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 1 से गुणा करेंगे। अगर जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से आपको ये चेंज करना आना चाहिए। ये आपके जो मैथ के सवाल हो या जो फिजिक्स के सवाल हो उनको करने में आपको सहायता मिलती है। इनको चेंज करना आपको आना चाहिए। अब यहाँ से दिया है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में अपन ने पूछा 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो यानी कि 10 की घात 3 मिलीमीटर, बोले तो 1000 मिलीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 10 की घात 3। अगर पूछता कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में अगर 1 मिलीमीटर, यहाँ पे मिलीमीटर होता, यहाँ पे मीटर होता, तो क्या हो जाता, यहाँ पे मिलीमीटर, यहाँ पे मीटर, तो हो जाता 10 की घात माइनस के 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। और अगर ए पूछता कि 1 मीटर में कितना, जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर होता, तो हो जाता 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर, ये आ जाता। तो इस तरीके से आपको जो इनको परिवर्तित करना आना चाहिए।
अब अपन बात करते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर। अब यहाँ से ये दे दिया। अब पहले तो अपन समझते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में मिलीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते तो क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करते हैं तो एक है, अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो यानी कि 10 से गुणा कर देते हैं, 10 मिलीमीटर। यहाँ पे आ गया साथियों। अब अपन बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं कितना से, यानी कि 0.01। अब यहाँ पे दिया है 0.01, तो यहाँ पे इसमें 0.01 का गुणा कर देंगे। 0.01 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 1 2 2 आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख दिया। अब अपन बात करते हैं इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.01 mm बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं अपन इसी में कि यानी कि जो 0.0 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से अपन ने गुणा कर दिया, तो यानी कि इसमें से पॉइंट हटाएंगे, नीचे आएगा कितने जीरो, तो यानी कि 100 आएगा। ये और यानी कि गुणा में 10 है तो गुणा में 10 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाती है तो कितना बच जाता है, 1/10। जब हम 1/10 का यानी कि 10 का 1 में भाग देंगे तो आ जाता है 0.01, सॉरी 0.1 आ जाता है। की ही है, मात्रा क्या है, तो 0.01 सेंटीमीटर में कितने mm, 0.01 सेंटीमीटर में 0.1 mm। तो इतना साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे क्या है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर, और मिलीमीटर की बात की जाए तो 10⁻⁻3 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और इसको मीटर को अपन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करते हैं ना, सॉरी 2 से। मीटर में 100 सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 10⁻2 से, यही लिखा है। तो यानी कि 10⁻2 से गुणा किया तो आ गया 10⁻4। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो अपन करते हैं 10⁻1 से गुणा करते हैं, तो यानी कि 10⁻⁻3 10⁻⁻3 में गुणा करेंगे 10⁻1 से, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻, यहाँ पे 4 है ना, 4 में से इसको बदला है ना, तो यानी कि 4 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस करेंगे तो यानी कि जो आ जाएगा 10⁻3। तो इस तरीके से आपको चेंज करना आना चाहिए। अब अपन बात करते हैं क्या, अब अपन बात करते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻3 mm। 10⁻3 का मतलब होता है 1/1000। अब 1/1000 का भाग देते हैं तो इसका आता है 0.001, और में बदलते हैं तो यानी कि इसकी इकाई आ जाती है। तो यहाँ पे आ जाता है कि 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर, तो 1 माइक्रोन में होते हैं 0.001 तो इस तरीके से आपको चेंज करना आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ये याद करना होगा क्या, यहाँ पे आपको याद करना होगा कि एक जो एक्सरे यूनिट होती है ना, तो एक एक्सरे यूनिट बराबर होती है कितना, एक एक्सरे यूनिट बराबर होती है, एक एक्सरे यूनिट बराबर 10⁻13 मीटर, 10⁻11 सेंटीमीटर, 10⁻10 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आपको इनको याद करना है। अब अपन आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं तो इसको अपन को याद करना क्या, एक्सा, एटो, पेटा, फर्मी, टेरा, पीको, गीगा, नैनो, इसको अपन इस तरीके से याद नहीं करना है, इसको अपन अभी देखते हैं कैसे याद करना है। इनको अपन को याद करेंगे पहले सरड़ी, फिर इसको बदलेंगे। आपको इस तरीके से बदलना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दी है क्या, घात है। बड़ा मान होता है, एक होता है छोटा मान। जैसे कि अपन सबसे बड़ा मान किलोमीटर, किलोमीटर से फिर उससे छोटा मीटर, मीटर से और छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से और छोटा डेसीमीटर, डेसीमीटर से और छोटा सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर। इस तरीके से छोटे मान होते हैं, बड़े मान होते हैं।
तो बड़े मान कैसे याद करेंगे? अगर डेका की बात की जाए तो अपन को 10 की घात 1 से गुणा करना होगा। अगर हेक्टो को बात की जाए तो 10 की घात 2, किलो का 10 की घात 3, मेगा का 10 की घात 6, गीगा का 10 की घात 9, टेरा का 10 की घात 12, पेटा का 10 की घात 15, एक्सा का 10 की घात 18। इनको आपको याद करना है किसी भी हर हाल में। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि बड़ा मान पूछा जाए और छोटा मान पूछा जाए किसी भी का, जैसे लीटर का मिलीलीटर, डेसीलीटर, सेंटीमीटर, किलो किलो लीटर, इस तरीके से मेगा लीटर, गीगा लीटर। तो इस तरीके से आपको याद करना है। बड़ा मान पूछा जाएगा तो उसमें से अपन को मान आएंगे क्या क्या, यानी कि डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, डेका, हेक्टा, किलो, टेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा। तो इसको अपन को याद करना है, इसको अपन को याद करना है। डेका, हेक्टा, डेका, हेक्टो, किलो, डेगा, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा। तो पहले समझते हैं अपन क्या, बड़े मान वाले। तो बड़े बड़े मान अपन ने देख लिए क्या क्या होते हैं, तो यानी कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा। अब बात करते हैं तो डेका बराबर होता है 10 की घात माइनस के एक, सॉरी प्लस में 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, फिर यहाँ से आ जाता है मेगा में 10 की घात 6, गीगा में 10 की घात 9, टेरा में 10 की घात 12, पेटा में 10 की घात 15, 10 की घात 18, एक्सा में 10 की घात 18, प्लस के 18 है। तो यहाँ से अपन को याद करना है क्या, तो उनकी बड़ा मान पूछा जाए तो 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, फिर आता है 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, 10 की घात 15, 10 की घात 18। डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, पेटा, एक्सा। अब अपन बात करते हैं इनका जो संकेत होता है, डेका को डी ए से दर्शाते हैं। और बात की जाए कि इनकी जो पेटा यानी कि डेका है ना, और हेक्टो होता है एच से, किलो को के से, मेगा को बड़ा एम से, कैपिटल एम से, गीगा को कैपिटल जी से, टेरा को कैपिटल टी से, पेटा को कैपिटल पी से, और एक्सा को कैपिटल ई से दर्शाते हैं। संकेत होता है, बोले सिंबल होता है। तो यहाँ तक साथियों आपको समझ में आ गया होगा। अपन बात करते हैं छोटा। छोटा मान होता है ना उनकी छोटे मान, छोटे मान होता है ना, तो उनके छोटे मान को याद करते हैं अपन किस तरीके से, तो उनकी डेसी सेंटीमिली, वही होता है डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, और फेम्टो एटो, फेम्टो एटो, फेम्टो एटो, फेम्टो एटो। तीन तीन के ग्रुप में याद करना है, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, फेम्टो एटो, फेम्टो एटो। इस तरीके से आपको याद करना होगा। अब इधर क्या था, इधर तो था प्लस में घात, 10 की घात प्लस 1, 10 की घात प्लस 2, प्लस 10 की घात प्लस 3, 10 की घात प्लस 6, फिर 10 की घात प्लस 9, 10 की घात प्लस 12, 10 की घात प्लस 15, 10 की घात प्लस 18। इधर हो जाएगी सारी जो घातें होती है वो माइनस में। माइनस में बोले 10 की घात माइनस के 1, 10 की घात माइनस के 2, 10 की घात माइनस के 3, 10 की घात माइनस के 6, 10 की घात माइनस के 9, 10 की घात माइनस के 12, 10 की घात माइनस के 15, 10 की घात माइनस के 18। तो इस तरीके से आपको याद करना है, डेसी सेंटीमिली, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पीको, फेम्टो एटो, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पीको, फेम्टो एटो। तो इस तरीके से आपको याद करना होगा इनको, तभी आप इसको चेंज कर पाएंगे जो पीछे क्वेश्चन है। अब अपन बात करते हैं क्या, इनके संकेत तो देख लेते हैं, फिर अपन उनको चेंज करते हैं। डेसी को लिखेंगे छोटी डी, सेंटी को लिखेंगे छोटी सी, मिली को लिखेंगे छोटी एम, माइक्रो को लिखेंगे म्यू। ये क्या होता है साथियों, सिंबल होता है म्यू। म्यू, म्यू का सिंबल किस तरीके से होता है, तो म्यू का सिंबल इस तरीके से होता है म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। अब अपन बात करते हैं क्या, तो यानी कि म्यू माइक्रो हो गया। माइक्रो के बाद अपन बात करते हैं नैनो, नैनो को लिखाते हैं छोटा एन, पीको को लिखते हैं छोटा पी, फेम्टो को लिखते हैं छोटा एफ, और एटो को लिखते हैं छोटा ए। तो इस तरीके से इसमें क्या है, सभी स्मॉल है, स्मॉल अक्षर है, डेसी स्मॉल डी, सेंटी स्मॉल सी, मिली स्मॉल एम, माइक्रो नैनो स्मॉल एन, और पीको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, एटो स्मॉल ए।
अब अपन इनको देख लिया, इनको याद भी कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं उनको याद, जो पीछे अपन ने क्वेश्चन देखा था इनको अपन बनाते हैं। इनको बनाने से पहले अपन को क्या करना है, नैनो सेकंड। अपन ने क्या पढ़ा है, अब अपन ने पढ़ा है नैनो। अपन ने क्या पढ़ा है, नैनो का मतलब कितना होता है साथियों। अब आपको बताना कि नैनो का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब होता है क्या साथियों, 10 की घात -9। और सेकंड लगा है, और इधर क्या पूछा है, 1 नैनो सेकंड में कितने सेकंड। तो आपका आंसर होगा कि 1 नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9। तो यानी कि जो हो जाता है 10 की घात -9 सेकंड। 10 की घात -6 क्या होता है, 10 की घात -6 होता है माइक्रो यानी कि म्यू। 10 की घात 9 क्या होता है, 10 की घात 9 होता है गीगा। जो प्लस में होता है, जो बड़ा मान होता है गीगा। एक होता है 10 की घात कितना, 10 की घात -3, तो ये आ जाता है कितना। एक क्या साथियों बताओ फटाफट। 10 की घात -3 में आ जाता है मिली, छोटा एम से दर्शाते हैं तो मिली। तो नैनो, माइक्रो और गीगा, मिली। उसी प्रकार से होता है एक फर्मी। फर्मी अपन ने पढ़ा है ना कि इनकी एक फर्मी मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, एक फर्मी में कितने एंगस्ट्रॉम। अपन ने पढ़ा फर्मी मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर। यहाँ पे लिख नहीं रहा, इधर को लिखते हैं। तो यानी कि ये क्या आ जाता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। अब अपन बात करते हैं इसमें क्या दिया, फर्मी मीटर। एक फर्मी में कितना होता है, तो एक फर्मी में होता है 10 की घात -15 मीटर। 10 की घात -15 मीटर। तो इसमें अपन को फर्मी मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलना है। तो यानी कि इसमें 10 की घात -10 मीटर तो होता है, और 10 की घात -15 मीटर, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो इनका दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये जाएगा इसके नीचे, ये इसके नीचे जाएगा। क्या है, इसके नीचे जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 10 की घात -10 में से 10 की घात 15 जाएंगे तो क्या आ जाएंगे, यानी कि प्लस के 10 की घात -10। 10 की घात -10 में से 10 की घात और जो प्लस के 15 कर देंगे, गुणा में 10 की घात प्लस के 15 आ जाएंगे। तो यानी कि जो जुड़े जाते हैं घातें, तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 10 की घात, इसमें से आ जाता 15। यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, गलत हो गया कुछ। एक फर्मी मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, इसको अपन इधर करते हैं। एक फर्मी मीटर, एक फर्मी मीटर को एफ से लिखते हैं, और यानी कि मीटर को एम से। तो एक फर्मी मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम, कितने एंगस्ट्रॉम, यहाँ से पूछा एंगस्ट्रॉम। अपन जानते हैं कि एक फर्मी में कितना, तो इनकी एक फर्मी में होता है 10 की घात -15 मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने, तो एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 की घात -10 मीटर। अब अपन बात करते हैं क्या, अब अपन बात करते हैं एक फर्मी मीटर है ना, तो इनको एंगस्ट्रॉम मीटर में बदलना है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाता है, इसको लिखेंगे 10 की घात -15 मीटर बराबर 10 की घात -10 मीटर। अब आप जब आप इसको इसमें बदलोगे, मीटर है ना, इसको अपन को इसमें बदलना है। तो इस तरीके से इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें इसको भाग लगाएंगे, किसमें, इसमें। तो यानी कि इसमें भाग लगाएंगे तो हो जाता है 10 की घात -15, और बटे में कितना आ जाएगा, 10 की घात -10। अब अपन बात करते हैं कि इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, फिर इसमें भाग लगाएंगे कि ये जो 10 की घात -15 है, और जो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10 की घात गुणा में 10 की घात+10। जब आधार समान होता है तो ये घातें जुड़े आती है, 10 की घात 15 और +10। अब अपन बात करते हैं कि जब अपन इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात-5 मीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहाँ पर, ए, कि एक फर्मी मीटर में कितना, तो एक फर्मी मीटर में होता है यानी कि 10 की घात 5 मीटर। या कहिए एंगस्ट्रॉम में बदला तो एंगस्ट्रॉम। अब अपन बात करते हैं जो 15 होता है, -15 होता है, जो होता है फेमटो। 10 की घात -15 क्या होता है, 10 की घात -15 होता है फेमटो। और 10 की घात 15 होता है, जो होता है क्या होता है, पेटो। पेटो
इनकी पेटा कहिए पेटू कहिए। अब बात करते हैं कि एक थर्मीमीटर जो यहाँ पे दिया है ना कि इस तरीके से होता है, यहाँ पे दिया है ना, तो इनकी एक फर्मी में कितना 10⁻⁵ मीटर और इंटू में वही दिया, चेंजेस कर दिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे क्या है, आगे भी एक दिया है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर में कितना होता है, नैनोमीटर में 10⁻⁻�9 मीटर, ये तो अपन को पता है, याद कर लिया होगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में 1/10 नैनोमीटर। इसको समझते हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर, 3900 एंगस्ट्रॉम है ना, तो कितने नैनोमीटर, 3900 लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम है ना, तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने 1/10 नैनोमीटर। तो यहाँ से एक 3900 है ना, तो 3900 को और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, इसके बराबर कितना होता है, इसके बराबर होता है 1/10 नैनोमीटर। तो 3900 जाकिता है और इसके बराबर होता है यानी कि 1/10 नैनोमीटर। तो इसको अपन गुणा कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है क्या, यहाँ पे आ जाता है यानी कि 3900 गुणा 1/10 नैनोमीटर। ये यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, तो यहाँ पे आ जाता है 390 नैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 390 नैनोमीटर। अब अपन कुछ और बात करते हैं, जैसे कि एक थर्मीमीटर में 10⁻⁻15 मीटर, ये तो अपन याद भी किया है। अब अपन और आगे देखते हैं, ये तो जो प्रकाश पढ़ेंगे अपन उसमें पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे क्या, जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश होता है वो केवल कौन सा होता है, दृश्य प्रकाश से होता है, उसको अपन इस तरीके से दर्शाते हैं। इसमें से हो जाता है बेबग्योर, बेबग्योर होता है तो उनकी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब उसको जो प्रकाश पढ़ेंगे, दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है उसमें पढ़ेंगे। इसमें से अपन को केवल यही याद करना है कि जो रेंज होती है, तरंगदैर्घ्य होता है, उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है। तो जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर कितना होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम। जो यानी कि बैगनी कलर होता है, बैगनी कलर का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, या नैनोमीटर में कहिए तो 390 नैनोमीटर होता है। और जो रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको अपन 780 नैनोमीटर कह सकते हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दे दिया है, क्या दे दिया है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है। तो उनकी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है। तो अपन ने देखा कि जो अपन को जो विजुअल यानी कि जो दृश्य प्रकाश होता है जो अपन को दिखता है वो यानी कि जो है बेबग्योर, यानी कि इनकी जो परास होती है, तरंगदैर्घ्य की परास होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, या 390 नैनोमीटर से लेकर 7800 नैनोमीटर 780 नैनोमीटर तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 3900 नैनोमीटर। नहीं, इसको अगर नैनो ने मीटर होता तो एंगस्ट्रॉम होता तो सही था, तो ये नहीं होता है। 390 नैनोमीटर और 780 नैनोमीटर, तो ये सही है, क्योंकि 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक होता है। तो यानी कि दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की परास होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम का ये, या का ये 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से कुछ और चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1 जूल बराबर अर्ग में बदलेंगे। तो 1 जूल अपन ने पढ़ा है कि 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻7 अर्ग, अर्ग यानी कि जो जूल यानी कि कार का एसआई मात्रा क्या होता है जूल, और सीजीएस मात्रा क्या होता है अर्ग। तो अगर 1 जूल पूछा जाएगा तो 10⁻7 अर्ग। अगर एक अर्ग पूछा जाएगा, एक अर्ग पूछेगा तो क्या आएगा 10⁻⁻7 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ से उल्टा पूछ दिया कि एक अर्ग में कितने जूल, तो एक अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल, और अगर 1 जूल बराबर बात की जाए तो 10⁻7 अर्ग। अब बात करते हैं यहाँ से और कुछ भी जो इनके चेंजेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं अपन को, जो संबंध है, जैसे कि 1 जूल में कितने अर्ग, तो 1 जूल में होते हैं 10⁻7 अर्ग, और 1 अर्ग में कितने जूल, तो 1 अर्ग में होते हैं 10⁻⁻7 जूल। अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ पे यानी कि अगर यहाँ पे अर्ग करना होगा, अर्ग करना होगा, तो यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में 10⁻7, तो यानी कि 7 इसमें से जाएंगे, 19 में से 7 जाएंगे, तो आ जाता है 10⁻⁻12 अर्ग। तो ये आ जाता है सीजीएस पद्धति में। जो यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ई भी का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो की ऊर्जा की इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई है, ये ऊर्जा की इकाई है। अब बात करते हैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने पढ़ा है कि मेगा बराबर होता है 10 की घात 6, 10 की घात 6 होता है तो 10 की घात 6 से गुणा हो जाएगा, 10 की घात 6 से गुणा हो जाएगा तो यानी कि इसमें से 19 में से 6 जाएंगे तो हो जाएगा 13। अगर 13 जूल बचेगा, अगर जूल को अपन अर्ग में बदलेंगे तो 10 की घात यानी कि 7 से और गुणा कर देंगे तो यानी कि 7 और यानी कि 13 में से 7 गए तो यानी कि 6 बचे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यानी कि ये बदलना आना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं साइंस में। तो साथियों, इसको अपन आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर साथियों आप नए हो तो इस चैनल को